और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि स्टैंडिंग कमेटी में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए किस निष्कर्ष पे पहुंचे। EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर जितना बेसब्री से इंतजार EPS 95 पेंशन धारक कर रहे थे, उस प्रकार से खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची गई, क्योंकि जो इसका एक्यूरेट डिटेल्स है, यानी कि जो इसका निष्कर्ष है, वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। इस वजह से आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई कि वास्तविक में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किस जो तो निष्कर्ष पे पहुंचा गया, जिससे यह क्लियर हो जाए कि EPS 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी और कब तक पेंशन की राशि दी जाएगी। मुख्यतः मूलभूत जो इसमें जो निष्कर्ष निकले हैं, कुछ आंकड़े ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष निकले हैं, किन किन मुद्दों पे बातें हुई हैं और EPS 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी और EPS 95 पेंशन धारकों को कब तक की पेंशन की राशि दी जाएगी, यानी कि कब तक में पेंशन की राशि मिलने लगेगी। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग थोड़ा सा जो तो इसमें निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और एक डिसीजन क्या निकल के आया सामने, उस पर हम लोग बात करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का जो निष्कर्ष था उसके ऊपर जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक निष्कर्ष जो निकला है कि EPS 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी। तो जहां तक ये पेंशन की राशि की बात है, तो मात्र 2000 रुपए तक की पेंशन की राशि करने की बात की गई है। अब ये 2000 रुपए कौन पेंशनर्स हैं जो 2000 रुपए तक पेंशन की राशि प्राप्त करेंगे, वो कौन पेंशनर्स हैं जिनको 2000 रुपए तक की पेंशन की राशि दी जाएगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अच्छा मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं कि ये भी सामने खबर निकल के सामने आ रही है कि जो भी मिलेगा पेंशन की राशि, चाहे बढ़ के मिलेगी, चाहे जो भी पेंशन की राशि मिलेगी वो सबको मिलेगी जिन्होंने विकल्प फॉर्म को सबमिट किया है, यानी कि जो हायर पेंशन की राशि ले रहे हैं, चाहे वो हों, चाहे मिनिमम पेंशन वाले हों, चाहे वो हों। अगर पेंशन में वृद्धि की जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हायर पेंशन वाले को ही पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पेंशन की राशि दी जाएगी, ऐसा नहीं है। मिनिमम पेंशन वाले की भी पेंशन में वृद्धि की जाएगी, उनको भी पेंशन की राशि दी जाएगी। ये निष्कर्ष एक निष्कर्ष निकला है जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब पेंशन की राशि कितनी होगी, तो इस पे किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस अभी नहीं मिला है कि पेंशन की राशि कितनी होगी। महज पेंशन की राशि 500 रुपये भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है और 15000 भी हो सकती है। EPS 95 पेंशन धारकों की EPFO को रिगार्डिंग जो भी पेंशन की राशि दी जाएगी, जो भी पेंशन की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी, वो पेंशन की राशि जो तो सबको मिलेगी, जो तो सबकी बढ़ेगी पेंशन की राशि, ये भी बात कही गई है। और यहाँ पे एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, देखिए 3 क्लिप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 फोटोज हैं, 3 फोटोज के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उस जानकारी के अनुसार से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। महज तकरीबन लगभग उनको 2000 रुपये तक की पेंशन की राशि दी जाएगी और यह पेंशन की राशि भी हो सकता है कि आने वाले जो अगली चुनाव है, उस चुनाव के बाद ही EPS 95 पेंशन धारकों को दी जाए। ये मेरा एक अनुमानता है, इसमें मैं ये पुष्टि नहीं करता हूँ कि बिल्कुल सही खबर है, सही जानकारी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आगे चल के जो नियम निकल के आएंगे तो वो इससे ही मिलते हुए आएंगे, यानी कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर यही नियम आगे चल के काम करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी मिल रही है। यह जानकारी भी मैं इस जानकारी पे बिल्कुलतः पूर्णतः विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ऑथेंटिक जो जानकारी है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। वो जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं। बाकी आप लोगों के विचार में क्या है, अब अगर आप लोगों को मालूम है तो कृपया कर मुझे शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ग्रुप है व्हाट्सएप है, आप वहां पे हमें कमेंट कर सकते हैं इस विषय में, या आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे वो जानकारी भी मुहैया करा सकते हैं। दोस्तों, आपका छोटा भाई होने के नाते मैं सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे जितने भी पेंशन धारक साथीगण थे, और मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।